साईं बाबा का नाम लेके अब हम योग वशिष्ठ के दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, जिसका हेडिंग है मुमुक्ष व्यवहार। मुमुक्ष कहते हैं वो व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करता है। तो जो मनुष्य मुक्ति की कामना करता है उसका व्यवहार कैसा होता है, इस बात पर इस प्रकरण में, इस हिस्से में विवेचन किया जाएगा। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए जब श्री राम बताते हैं कि उन्हें वैराग्य हो गया, जो हमने पहले भाग में देखा, तो उनकी बात सुनकर श्री विश्वामित्र जी बोले कि राम, तुम्हारी बुद्धि सुखदेव ऋषि की बुद्धि के समान हो गई है, क्योंकि वो भी एक ऐसे ही जगत के बारे में विचार करते करते सत्य वस्तु को प्राप्त हो गए थे। अपनी सोच को पक्का करने के लिए, अर्थात ये देखने के लिए कि क्या सुखदेव जी जो सोच रहे हैं वो ठीक है कि गलत है, उन्होंने अपने पिता वेद व्यास जी से पूछा। तो वेद व्यास जी ने भी वही उत्तर दिया जो सुखदेव जी ने सोचा था। जगत के बारे में जो उन्होंने सोचा था वही उनका उत्तर पिता से मिला। पर तब भी सुखदेव जी का संशय या शक दूर ना हुआ, तो उन्होंने अपने पिता से कहा। तो उनके पिता ने फिर कहा कि तुम राजा जनक के पास जाओ और वो तुम्हारे शक को, तुम्हारे संशय को दूर करेंगे। जब वो राजा जनक के पास चले गए तो जाकर द्वारपाल से उन्होंने कहा कि राजा जनक को बताइए कि सुखदेव जी आए हैं। यह सुनकर राजा जनक ने अपने द्वारपाल से कहा कि उन्हें कहिए कि वो दरवाजे पर ही खड़े रहें, वहाँ पर इंतज़ार करें। इंतज़ार करते करते 7 दिन बीत गए। सुखदेव जी वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई पूछने वाला नहीं आया। पर वो इंतज़ार करते रहे। 7 दिन बीतने पर राजा जनक ने फिर अपने द्वारपाल को भेजा और कहा कि जाइए, अगर वो सुखदेव जी वहाँ पर हैं, दरवाजे पर हैं, तो उन्हें आंगन में ले आइए। द्वारपाल सुखदेव जी को आंगन में ले आया, जहाँ पर आने पर फिर 7 दिन तक सुखदेव जी आंगन में इंतज़ार करते रहे, परंतु राजा जनक उनसे मिलने के लिए नहीं आए। 7 दिन बीतने पर फिर द्वारपाल को भेजकर राजा जनक ने सुखदेव जी को अपने अंतःपुर में बुला लिया। अंतःपुर में उनका खूब स्वागत हुआ, खूब भोग दिए गए, परंतु राजा जनक ने उन्हें अपने दर्शन नहीं दिए, उनसे मिले नहीं। 7 दिन के बाद राजा जनक उनसे मिले और पूछा कि भाई कैसे आए। सुखदेव जी से पूछा कि आप कैसे आए। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं ये पूछने आया हूँ कि जगत कैसे पैदा हुआ। तब राजा जनक ने सुखदेव जी को वही बताया जो स्वयं सुखदेव जी ने सोच कर जान लिया था, तथा जो उनके पिता वेद व्यास जी ने उन्हें कहा था कि वही ठीक है, तथा शास्त्रों में भी यही लिखा था। अर्थात संसार प्रभु ने, यह संसार हमारे अपने संकल्प से पैदा हुआ है, तथा संकल्प का नाश होने पर संसार नष्ट हो जाता है। संकल्प का मतलब यहाँ पर है विचार। तो संसार हमारे विचार से पैदा हुआ है, और अगर इस विचार का नाश हो जाए तो संसार भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि यह संसार विचार से ही पैदा हुआ है, संकल्प से ही पैदा हुआ है, इसलिए ये निस्सार है, बिना किसी सार के है। अर्थात यह सत्य नहीं है। क्या यह सत्य है? ऐसा सोचना ठीक है? ये सुखदेव जी ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मेरे को, सुखदेव जी राजा जनक से कहते हैं कि आप मेरे को एक ऐसा उपदेश दें कि मेरा शक पूरी तरह से दूर हो जाए। राजा जनक ने कहा कि सुखदेव जी, इस ब्रह्मांड में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। आप विषयों से मुक्त हैं। आपको मैंने 7 दिन तक दरवाजे पर इंतज़ार करवाया, 7 दिन तक आंगन में इंतज़ार करवाया, लेकिन आपने उसका कुछ, आप बिल्कुल उसमें सम रहे। फिर अंतःपुर के भोग और विलास भी आपको विचलित नहीं कर सके। आप विषयों से मुक्त हैं, अतः आपको कुछ भी पाना शेष नहीं है। जो कुछ भी पाना था आपने वो प्राप्त कर लिया है।
यह कथा सुनाने के बाद विश्वामित्र जी राम से बोले कि राम, तुम्हें भी भोग अच्छे नहीं लगते, जिस प्रकार सुखदेव जी को भोग अच्छे नहीं लगते थे। फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आप राम को उपदेश दें। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, ठीक है, मैं राम को उपदेश देता हूँ। मैं उन्हें वही बताऊंगा जो वशिष्ठ जी ने के पिता ने अर्थात ब्रह्मा जी ने उपदेश वशिष्ठ जी को दिया था। तब वशिष्ठ जी ने बताया, राम से बताया कि ये संसार भ्रम के द्वारा ही बना है। मिथ्या होने पर भी अर्थात असत्य होने पर भी बहुत समय तक जानने के कारण जगत हृदय में पक्का हो जाता है और दिखाई देने लगता है। जब मरते वक्त मनुष्य खुद अपने दिल में इसका अनुभव करने लगता है तो इस प्रकार ये जगत सत्य नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है और हृदय में ये हमारी सोच पक्की हो गई है, क्योंकि जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से हम इस बात को देखते आ रहे हैं। ये करके ये सोच पक्की हो गई है कि संसार इस प्रकार है और इसलिए ये सोच के कारण हमें ये दिखाई देने लगता है। मरते वक्त भी हम खुद दिल में इस जगत का अनुभव करते हैं और फिर ये अगली दफ़ा फिर जब नया जन्म होता है तो हम इसे देखने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच पक्की हो गई है कि ये जगत है। अब अगली बात जो श्री राम को बताते हैं कि देव अर्थात भाग्य क्या है, उसका रोल क्या है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि पहली बात है कि देव कहते किसे हैं, भाग्य कहते किसे हैं। वो कहते हैं कि जो हम अर्थात मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है, जो उसका फल होता है, उसे ही भाग्य कहते हैं। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं तो जो उनका फल बनता है, अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल, उसे देव कहते हैं या भाग्य कहते हैं। ऐसा फल मिलने पर कहा जाता है यही होनहार था, यही देव था, या पूर्व जन्म का कर्म था, या मैं देव के अधीन हूँ, कर्म करने के लिए आज़ाद नहीं हूँ। ऐसी सोच वशिष्ठ जी कहते हैं, ये सोचना कि मैं कर्म करने के लिए आज़ाद नहीं हूँ, मैं देव के अधीन हूँ, ये सोच बिल्कुल गलत है और इसे मनुष्य का कर्तव्य है कि वो शास्त्र अध्ययन करके तथा संत के संगों के साथ बैठकर उनसे सीखकर इसी सोच को बदले, इस सोच को दूर करे। ऐसा करने से ही जीवात्मा का संसार सागर से उद्धार हो सकता है। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, एफर्ट्स करते रहेंगे, वैसे वैसे हमें फल मिलेगा। पूर्व जन्म के और इस जन्म के पुरुषार्थ दो भेड़ों की तरह आपस में लड़ते हैं। एक पहले जन्म का जो हमने इकट्ठा कर रखा है पुरुषार्थ, और एक इस जन्म का जो हम अब कर्म करके इकट्ठा कर रहे हैं। ये दो भेड़ें बन जाती हैं और लड़ती हैं और वही जीतेगा जो इन दोनों में से बलवान है। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसको चाहिए कि मन को अशुभ कर्मों से हटाकर शुभ कर्मों में लगाए। यही शास्त्रों का निचोड़ है और अशुभ कर्मों से हटने का तरीका है कि वो मनुष्य संतों के संग रहे। दूसरी बात, अच्छे शास्त्र पढ़कर उनका अभ्यास करे। तीसरा, सदाचार का पालन करे, अर्थात अपना व्यवहार बिल्कुल ठीक करना चाहिए। ये तीन बातें फॉलो करने से, ये तीन बातों पर चलने से मनुष्य में पवित्रता आती है। अब दूसरी बात है जो यहाँ पर बताई है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि संसार में अच्छी तरह प्रयत्न करने से सब कुछ मिल जाता है। अपनी पहली बात को वो पक्का कर रहे हैं ये बताकर कि जैसे अच्छे हम प्रयत्न करेंगे तो संसार में जो कुछ है वो हमें मिल जाएगा, प्रारब्ध से नहीं। शास्त्रों में बताए गए और संतों द्वारा समझाए गए रास्ते पर चलकर जो मनुष्य अपनी मन से, वाचा वाणी से और शरीर से चेष्टा करता है वही पुरुषार्थ है। पुरुष को अपने शुभ पौरुष के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा रुकावट डालने वाले अपने पहले जन्मों के अशुभ पौरुष को, कर्मों को जीत लेना चाहिए। जब तक पहले जन्म का किया हुआ अशुभ कर्म समूल नाश नहीं हो जाएगा तब तक उत्साहपूर्वक ये साधन करते रहना चाहिए।
इस पाठ को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और इसको अगले पाठ में बढ़ाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।